नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, ये GKGS के प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें चुनिंदा साथी GKGS के 100 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया? साथ ही इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। उड़ीसा का साथियों अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा? तो उत्कल बोलिएगा। उत्कल साथी उड़ीसा का प्राचीन नाम है। उड़ीसा अपना दिवस या उत्कल दिवस बोल सकते हैं कब मनाता है? तो 1 अप्रैल के दिन मनाता है। चिल्का झील जो है दोस्तों, चिल्का झील यह भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य। 1912 का साथियों बात करते हैं तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर नया राज्य बना। 22 मार्च को बिहार दिवस और बोल सकते हैं विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1956 का बात करते हैं तो 1 सितंबर 1956 को LIC का गठन किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन जिसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज बोल सकते हैं। मैग्नीज का अगर प्रतीक पूछा जाए तब आप Mn बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक पूछा जाए तब 25 याद रखिएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रश्न कहता है मेरे भाई मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा जाए तो MgHCO3 का होल 2 मैग्नीशियम कार्बोनेट का यह सूत्र है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं क्लोरोफिल का, आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। रक्त में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? रक्त में तो रक्त में बोल सकते हैं आप लोहा धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज, जिसको अग्नाशय भी कहा जाता है। अग्नाशय जो है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और दोस्तों इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय को आप याद रखिएगा। मधुमेह का बात करते हैं तो यह इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। विश्व मधुमेह दिवस पूछा जाए तो 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। हृदय जो है मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है, याद रखिएगा हृदय। लीवर जो है दोस्तों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर यानी यकृत, इसका वजन पूछा जाए तो 1.5 kg के आसपास। हेपेटोलॉजी इसका अध्ययन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों अपना भारत में उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करता है
निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। उपराष्ट्रपति जो है यह देश का दूसरा नागरिक होता है। देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकार को भी अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये तीनों संसद के अंग है। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81 में है, बोल सकते हैं। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष का बोल सकते हैं वो होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथियों। प्रश्न कहता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इसके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं हम अबुल कलाम आज़ाद का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाए तो यही हो जाते हैं और सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर भी रहे। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को, और 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जो है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हो जाता है। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। भारत को किला के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला जो अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन का। भारतीय महिला नहीं रहता, डायरेक्ट अगर महिला पूछा जाता एनी बेसेंट 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथी, क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रांसीसी क्रांति में। फ्रांसीसी क्रांति में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? दोस्तों किसका बदला लेने के लिए? लाला लाजपत राय की निधन का बदला लेने के लिए। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैमन कमीशन का विरोध करने में लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया, उसमें लाला लाजपत राय का दोस्तों मृत्यु हो गया, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कहता मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? इसका सही उत्तर अफ्रीका, याद रखिएगा आप। अगर मानव के दोस्तों वंश का नाम पूछा जाए तो होमो बोलिएगा आप। यही मानव के जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। अब मानव का अगर दोस्तों बोल सकते हैं कौन नाम पूछा जाए वैज्ञानिक नाम, तो होमो सेपियंस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ। दोस्तों यह विभाजन कौन अधिवेशन में और कब हुआ? तो सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। तो इसी में नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है साथी, कहता सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन कहता है सही मिलान नहीं है? दोस्तों रावट भाटा 5 जो दिया गया है यह कहता है गुजरात। दोस्तों रावत भाटा जो है यह है आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में मेरे साथी है। तो यही मिलान आपको सही नहीं है। नरोरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक और कुंडलकुलम तमिलनाडु, ये सब मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहता सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करने वाला प्रश्न है। एक तरफ ट्रॉफी या कप दिया गया है, दूसरा तरफ खेल दिया गया। कौन खेल कौन ट्रॉफी से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं आप शीश महल ट्रॉफी,
जो बी में दिया गया है यह हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप सी में जो दिया गया यह फुटबॉल से दोस्तों सही हो जाएगा, मिलान है, याद रखिएगा। और वर्धमान ट्रॉफी जो दिया गया दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है वेट लिफ्टिंग, इससे संबंधित है। और एक दोस्तों यहाँ पर जो है कौन ट्रॉफी यहाँ पर बोल सकते हैं आप, ऑप्शन डी में राधा मोहन कप, राधा मोहन कप हो जाएगा यहाँ पर आपको पोलो से संबंधित। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कहता साथी सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला प्रश्न है। यहाँ पर है ब्रिटेन, एक तरफ देश दिया गया है, दूसरा तरफ गुप्तचर संस्था पूछा गया है। तो ब्रिटेन यहाँ पर हो जाएगा MI6, ए का दोस्तों 3 के साथ आप मिलान कीजिए। इजराइल जो है बी में दिया गया है इजराइल, तो दोस्तों मोसाद ऑप्शन ए में दिया गया है, ए को लॉक कीजिए बी का। तीसरा है दोस्तों रूस, सी का है रूस, GRU सी का 4 के साथ लॉक कर लीजिए। जर्मनी BND दोस्तों यहाँ पर किसके साथ लॉक कर लीजिएगा, तो 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप है दोस्तों, इस पंक्तियों में आप निजवाचक सर्वनाम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। कहता है कृष्ण का विलोम शब्द है, इसका विपरार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द पूछा गया है, तो शुक्ल दोस्तों आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में कौन सा है? इसका सही उत्तर तुरंत क्रोध होना दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। कहता है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? इसका नाम अगर पूछा जाए तो प्रयाग शुक्ल दोस्तों बोल सकते हैं, इसका नाम हो जाता है शुक्ल। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है निम्न में कौन सा कथन सही है? इन 4 ऑप्शन में से कौन कथन सही है? तो यहाँ पर दिया गया है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर यानी कामिनी को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया। दूसरा कहता है कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियो धर्मी तथा गैर रेडियो धर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनों रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दोनों ऑप्शन सही है, सी 1 और 2 दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहता विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है इंडोनेशिया में दोस्तों। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया को ही आप लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है? इससे कितना कम? 11 दिन साथियों कम होता है इससे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मिलान करने वाला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है यह खिलाड़ी को दिया जाता है, 3 के साथ लॉक कीजिए ए को। उसके बाद ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार साथी सिनेमा संसार के व्यक्ति को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का दोस्तों अगर हम बात करते सी में जो दिया गया है तो द्रोणाचार्य पुरस्कार हो जाएगा, आप बोल सकते खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, तो 4 नंबर का हो जाएगा इसके साथ। और एक जो दोस्तों यहाँ पर है कौन पुरस्कार, तो यहाँ पर दोस्तों पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, डी का हो जाएगा, डी का बोल सकते हैं पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी पूछा जाए तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी 26 मील और 385 गज। ये प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना किस महादेश में स्थित है? तो यह अफ्रीका महादेश में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो उसका नाम है डॉक्टर सीवी रमन, याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से एशिया को, ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो दोस्तों कपड़ा का यहाँ पर बोल सकते हैं, कपड़ा का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? दोस्तों इनमें से किसका प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो हवाई द्वीप का। किसका? हवाई द्वीप का हो जाएगा। कहता कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका बोल सकते हैं, अफ्रीका हो जाएगा। भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा अगर आपसे पूछा जाए तो कर्क रेखा को आप लॉक कीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों मिलान करने वाला प्रश्न है। उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाता है? जापान को। तो 1 को 3 के साथ लॉक कर लीजिए। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, तो दोस्तों बी को किसके साथ? 4 के साथ लॉक कर लीजिए, नॉर्वे हो जाएगा। उसके बाद देखिए हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है, सी को 2 के साथ लॉक कीजिए। बर्ज की भूमि, दोस्तों बर्ज की भूमि, इसको किसके साथ आप लॉक कीजिएगा? तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भूटान को लॉक कर लीजिए, भूटान को। अगला प्रश्न है, कहता भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? इसको वर्णित करता है राज्यों का संघ जैसे। दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यों का संघ जैसे बोलिएगा। कहता सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसको जो मेरे साथी लागू किया गया 15 जून 2005 में इसको लागू किया गया। प्रश्न कहता आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? यह विचार M.N. रॉय के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? M.N. रॉय के द्वारा मेरे साथियों दिया गया। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? किस भाग में? तो दोस्तों भाग 4 के ए में। और मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो दोस्तों किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 227 अनुच्छेद 227 के तहत देता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो बोल सकते हैं आप विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। भारत में कहता किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। किसको दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? इनके अवगुण पूछा जा रहा है। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कहता कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। सी में कहता स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कीजिए। उपयुक्त सभी दोस्तों अवगुण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है मेरे साथी आधार दर कहता वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? इसके लिए RBI, जिसको क्या बोला जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बोला जाता है। 1935 में इसका गठन हुआ था। 1934 एक्ट के तहत, याद रखिएगा 1935 में गठन हुआ था। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को
ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च कता है हिस्सा रखती है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। साथ ही कल का एक HW का प्रश्न था जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को हम बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए। तो दोस्तों प्रश्न था महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था, यानी दोस्तों उपदेश दिया था, कहाँ? तो सारनाथ में दिया था। उसका उत्तर क्या हो जाता? सारनाथ हो जाता। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए होंगे उसका सही है। तो बहुत सारे दोस्त लोग सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों गौतम बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। और दोस्तों सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिए? तो बोल सकते कुशीनगर में दिए। और दोस्तों बोल सकते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, इसका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध को दोस्तों ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में प्राप्त हुआ था। आज के इस वीडियो के अंत में दोस्तों एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही एक प्रश्न हम वीडियो के बीच में पूछे थे, बांग्लादेश के संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद। इसका भी उत्तर एक साथी दिए हैं जो सही है। इसी तरीका से दोस्तों आप लोग उत्तर देते चलिए और आपको एक प्रश्न प्रत्येक दिन याद होते चलेंगे। और ये सारे प्रश्न को अगर आप देख लीजिएगा तो रिवीजन के तौर पे आपको याद हो जाएंगे। कहता भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। यह भी प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है। ये सब दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, याद रखिएगा। तो साथ ही इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन कौन होना चाहिए? बी, आधार दर बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारत में नाबार्ड बैंक किसको पूर्ण वित्त प्रदान नहीं करता है? सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? निर्यात आयात बैंक को। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? सही उत्तर जब आयात निर्यात से अधिक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता एक मोबाइल फोन कहता चार्जर होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। दोस्तों घर में जो बिजली का उपकरण जुड़ा होता है यह समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस प्रकार? तो समांतर क्रम में आप बोल सकते हैं। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड बोल सकते लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। कहता कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। दोस्तों यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था म्यांमार की राजधानी। दोस्तों म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेफ्रिताओ बोल सकते हैं, इसकी राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे इस उपन्यास के। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन खिलाड़ी को प्रदान किया गया? विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था यह पुरस्कार। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीमेंट इटली दोस्तों बोल सकते हैं, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर। इस चार ऑप्शन में से दोस्तों नहीं कोई ऑप्शन दिया गया, वर्तमान पूछा गया आपसे, तो आप क्या याद रखिएगा? संजय मल्होत्रा याद रखिएगा। कौन दोस्तों? तो संजय बोल सकते हैं आप, मल्होत्रा हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। इस चार ऑप्शन में साथ ही नहीं दिया गया है। इसका भी सही उत्तर आप क्या याद रख सकते हैं? तो इसका याद रख सकते हैं विजया किशोर राहटकर हो जाएगा इसका सही उत्तर। विजया किशोर राहटकर बोल सकते हैं। कहता भारत और चीन के बीच
पंचशील समझौता कब हस्तांतरित हुआ? तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में, याद रखिएगा आप। ऑप्शन यहाँ पर सी को लॉक कर लीजिए। एक दोस्तों शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में, शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक, मेरे साथी भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब हुई थी? तो 1932 में पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह गुजरात में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात को आप लॉक कर सकते हैं। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो यह जो जुड़े थे तो दोस्तों त्रावणकोर से जुड़े थे, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में आपसे पूछा जा रहा है तो सोन नदी का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? इस चार में से कौन मिलान सही नहीं है? दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग दोस्तों, यह मिलान याद रखिएगा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को आप सभी दोस्त लोग अगर लॉक किए हैं तो सही उत्तर आप चुने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा प्रश्न का था, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? RK नारायण इसके लेखक हो जाएंगे आपको। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है? ओडिशा में है, महानदी पर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो किसका होता? धान का। धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। कहता है दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार जो है मेरे भाई यह इराक देश की मुद्रा यहाँ पर हो जाएगा, दिनार पूछा जाए तो। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? सही उत्तर RK नारायण दोस्तों, इसके भी रचनाकार हो जाएंगे। प्रश्न का था, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसको सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुंदर वन के नाम से। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कौन सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार आरंभ किया गया, यानी शुरू किया गया। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो मेरे साथियों विष्णु शर्मा बोल सकते। चाणक्य जो है कौटिल्य, यह अर्थशास्त्र के लेखक है, जो अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित है। वर्मा ब्रिटिश से भारत से कब अलग हुआ? दोस्तों वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? इसका सही उत्तर यहाँ पर 1935 बोल सकते हैं आप। कब? 1935 को लॉक कर लीजिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा तो कम समय में आपको GK GS के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इसमें सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मेरे भाई इसका स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? किस वर्ष बना था? तो 1975 में बना था, याद रखिएगा 1975 में। कहता आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? कौन वर्ष किया गया था? तो 1950 में दोस्तों, 1950 में याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो गाजर है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और बोल सकते हैं आप
इसके कमी के कारण, विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है जो कि आँख से संबंधित है। भारत में जंगली गधे यानी दोस्तों घोड़े खूर कहता निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कक्ष के रन में दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं आप। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है? दोस्तों यह जो संकेत करता है आंधी या झंझावात की संभावना दोस्तों बोल सकते हैं, आंधी तूफान की संभावना बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इनमें से कौन दोस्तों नहीं है? यहाँ पर मन्नार की खाड़ी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पोलियो का कारण है? पोलियो जो होता है यह विषाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण दोस्तों होता है हैजा, सब याद रखिएगा, तपेदिक जिसको टीबी बोला जाता है। तो वायरस यहाँ पर लॉक कीजिए यानी विषाणु बोल सकते हैं आप। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रशांत महासागर से। विकल्प ए लॉक कर सकते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो दोस्तों एड्स नामक रोग का पहचान करता है एलिसा जांच। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन। एड्स नामक जो बीमारी होता है HIV विषाणु के कारण यह बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक ऊन दोस्तों किस देश में होता है? तो बोल सकते हैं आप कौन देश उत्पादन करता है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के दिन। और दोस्तों विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च के दिन। ये दोनों बात को भी याद रख लीजिएगा। प्रश्न का था सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य अपना भारत में पूछा जाए तो महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश गेहूं का और गन्ना का। बिहार दोस्तों सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन करता है, लगभग में 95% के पास अकेले। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक सुग्राहता रखता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा AB, याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। यही अगर सर्वदाता रक्त समूह पूछा जाए तो O में भी किस प्रकार का? तो O निगेटिव वाला। और AB में किस प्रकार का? तो AB पॉजिटिव वाला, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? इनमें से कौन दोस्तों? तो सेब, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा? तो सेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर बोल सकते यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 20 हड्डज से 20,000 हड्डज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? इनमें से दोस्तों यह ध्वनि क्या है? सर्वे या ऑडिबल ध्वनि बोल सकते हैं, इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 3 तत्व कहता है जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। इसका उत्तर आप सभी दोस्तों लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न का था 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। साथ ही ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर। बी में है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ऑप्शन सी में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम। ऑप्शन डी में है दोस्तों कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाए, बहुत कम समय में GK GS के प्रश्न का। वीडियो के अंत में हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, आपका तैयारी किस प्रकार का है। अगर दोस्तों चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं कीजिए, और इस चैनल पे आप आके कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि साथी आपको पता भी होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से रिवीजन कितना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, पढ़ते रहिए
और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।